Hello everyone, how are you? Jai Hind. Once again, Jai Hind. Thank you very much. How many of you believe that attitude is everything? How many of you believe? Raise your hands. How many of you believe? Only these people believe that attitude is everything. You guys don't believe. थैंक यू. मतलब 4-5 बच्चों को लगता है एटीट्यूड इज एवरीथिंग. जनरली जब हम बोलते हैं एटीट्यूड, उसे बहुत एटीट्यूड है, तो पता है आम आदमी को क्या लगता है? ईगो है. यही लगता है ना. ईगो इज पार्ट ऑफ एटीट्यूड, बट ईगो इज नॉट ओनली एटीट्यूड. घमंड एटीट्यूड का हिस्सा है, लेकिन केवल घमंड एटीट्यूड नहीं है. मिस्टर अमर कम्स वेरी लेट. प्लीज गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. Hello, why do you come late? D'Souza sir, he's taking rest. Thank you. Please go and take your seat. I am today gonna do a review of a book and teach you about this book named Attitude is Everything. Acha, why I'm gonna teach you about this book? Because it's true that attitude is everything. Our journey starts from attitude and ends also because of our attitude. यानी हमारी जिंदगी की शुरुआत भी एटीट्यूड से. जिंदगी का मतलब जब हम कुछ करते हैं अपने लाइफ में, शुरुआत भी किससे होती है और खत्म भी किस वजह से होती है. तो मैं आपको बताता हूं एक ऐसे इंसान के बारे में जिनके दिमाग में ये खतरनाक आइडिया आया. आइडिया आता है ना पहले, एन आइडिया कैन चेंज द वर्ल्ड. जैसे रॉबर्ट कियोसाकी हमेशा किसकी वकालत करते हैं? फाइनेंस की. यू नो, ही रोट अ बुक, अ वंडरफुल बुक नेम्ड रिच डैड पुअर डैड. उसी तरह मिस्टर जेफ केलर, ये हैं भाई साहब जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं. दिस इज दैट मैन जिनके दिमाग में ये खतरनाक आइडिया आया. दिस मैन, जेफ केलर. क्या आइडिया आया? ये सिर्फ इनके दिमाग की उपज नहीं है. बहुत सारे राइटर्स ने, शिव खेरा की भी किताब में यू कैन विन में इसकी बात हुई है. लेकिन इन्होंने एटीट्यूड इज एवरीथिंग की वकालत करना क्या कर दिया? शुरू कर दिया. तो वी विल नो अबाउट दिस मैन आल्सो. व्हाई? क्योंकि किसी चीज को जानने से पहले उसको जानते ले उसके राइटर को, कि उसने लिखा क्यों ये बुक. इज दैट ओके? और इन्होंने एक खूबसूरत सी किताब लिखी और जिसका नाम है एटीट्यूड इज. चेंज योर एटीट्यूड, चेंज योर नजरिया बदले. बोलते हैं ना, नजर नहीं, नजरिया बदलने की क्या है? जरूरी है. एक फिलॉसफी है जो लोग अक्सर आपसे पूछेंगे, हाफ ग्लास वाटर है, आप किस पक्ष में है? हाफ ग्लास एम्प्टी वाटर या हाफ ग्लास फुल वाटर? कितने बच्चे को हाफ ग्लास खाली दिखाई दे रहा है? जरा हाथ उठा के बताएं. कितने बच्चों को हाफ ग्लास खाली दिख रहा है और कितने बच्चों को हाफ ग्लास भरा हुआ दिख रहा है? ये भी एक नजरिया है. ये भी एक नजरिया है. जो लोग पॉजिटिव होते हैं ना लाइफ में, वो ये बोलते हैं कि आधी ग्लास भरी हुई है, और जो लोग निराशावादी होते हैं वो क्या कहते हैं? आधी ग्लास खाली है. इसको मैं ऐसे भी समझा रहा हूं. आपने बहुत मेहनत करके 3 महीने में अंग्रेजी सीखा, थोड़ा बहुत एक लायक हो पाए. अब 2 अलग अलग लोगों से मिले. एक ने बोला क्या सीखा, टाइम बर्बाद कर दिया. बिट्टू बोलेगा मैं तो गया ही इसी के लिए था. कोई देख नहीं रहा आपको कैमरे पर. तो दूसरा बोलेगा कि कुछ तो किया. यू गेटिंग दिस? जिसने बोला कि कुछ तो किया, कुछ तो पाया, उसका नजरिया क्या है? सकारात्मक है, पॉजिटिव है. आर यू गेटिंग दिस? तो एटीट्यूड इज एवरीथिंग जानने से पहले इस राइटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, और फिर हम जान लेंगे किसके बारे में? हम जान लेंगे एटीट्यूड के बारे में. ये जो राइटर है मिस्टर जेफ केलर, बचपन से इनका सपना एक लॉयर बनने का था और ये बने भी. दिक्कत क्या थी? ये इनकी फोटो, इनकी शिकायत ये थी, इन्होंने खुद ही लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, कि मैं 20 की उम्र में 40 का लगता था. मतलब मेरी फिटनेस की वाट लग गई थी, पढ़ाई लिखाई काम काज ये वो. प्लस जब ये वकालत करने गए, वकालत इज ए ग्रेट प्रोफेशन, लेकिन सबका दिल नहीं लगता है उसमें. तो क्या हुआ कि इन्होंने सोच लिया कि अब वकालत में बहुत टेंशन था. रोज एक ही तरह के केसेस आते थे, रोज एक ही चीज करनी होती थी, लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा था. देन ही डिसाइडेड, एक दिन रात को ये बेवजह टीवी देख रहे थे. वाइफ वाज स्लीपिंग देयर इनसाइड एंड ही वाज वाचिंग, आई मीन सर्फिंग चैनल्स एंड ऑल.
तो रात के 2 बजे एक चैनल पे इनकी नजर गई जहां बोला जा रहा था कुछ माइंड के नाम से कुछ ऐसा कोर्स, कोई एक मोटिवेशनल स्पीकर बेच रहे थे। इन्होंने फटाफट ऑर्डर किया अपने क्रेडिट कार्ड से और उसको मंगा लिया। मंगाने के बाद जब उसने पढ़ा तो दरअसल ये चाह ही कुछ इसी टाइप का रहे थे। जब से इन्होंने वकालत शुरू किया कि मैं कुछ अलग करूं, कुछ डिफरेंट करूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनूं, लेकिन ये समझ नहीं पा रहे थे बनूं कैसे। तो उस कोर्स ने इसकी जिंदगी क्या कर दी। उस कोर्स को माइंड करके कुछ कोर्स है जो इसमें लिखा है, मैं भूल रहा हूं अभी, उसको जब इन्होंने परचेज करके खरीदा और बोला कि आपके दिमाग के पास असीमित ऊर्जा है, इससे आप बहुत कुछ करवा सकते हैं, फिर इन्होंने सोचा अच्छा मेरा तो ये सपना है। फिर इसके बाद इन्होंने क्या कर दिया, एज ए बीइंग अ लॉयर, लॉयर रहने के साथ साथ छोटे छोटे स्कूल कॉलेज में जाके एज ए मोटिवेशनल स्पीकर स्पीच देना शुरू किया। बहुत मेहनत से पहला स्पीच प्रिपेयर किया बच्चों को इंप्रेस करने के लिए, लेकिन जाते इनके पसीने छूटने लगे। लेकिन वो कहते हैं ना, जहां चाह है वहां, इन द स्टार्टिंग इट हैपेंस विद एवरीवन। आपको भी कई बच्चों को डर लगता है, इट्स ओके। रॉबिन शर्मा एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप टाइप करके देख लीजिएगा, इनको भी मैं दिखा ही देता हूं। दिस इज रॉबिन शर्मा, ROBIN, रॉबिन SHARMA। इनकी बड़ी अच्छी अच्छी किताबें हैं और ये कहते हैं कि जब मैंने अपनी जर्नी, ही इज इन कनाडा, ही इज कैनेडियन सिटीजन, मतलब ओरिजिन इनका इंडिया है, कि जब मैंने पहला अपना स्पीच दिया था ना तो अपने परिवार के लोगों को दिया था, मुझे डर भी लग रहा था। आज रॉबिन शर्मा एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनकी कई सारी किताबें मैंने भी पढ़ी और बहुत सारी किताबें इनकी, द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी, वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स, इंडियन स्टोरी है इसमें, काफी अच्छी कहानी। वो भी एक लॉयर की कहानी, और ये भी एक लॉयर ही थे। रॉबिन शर्मा वाज ऑल्सो अ लॉयर इन कैनेडा। तो व्हाट हैपेंड कि मैं आपको बोल रहा था कि जेफ केलर को वो बात समझ में आई, जाना शुरू किया, धीरे धीरे थोड़े बहुत इनको पैसे मिलने लगे और बाद में बहुत सारी इन्होंने किताबें पढ़ी, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, बहुत सारे लेक्चर सुने, ऑडियो सुने, वीडियोस देखे और एक चीज कंपाइल करी जिसका नाम है एटीट्यूड इज। अब समझ गए राइटर के बारे में, मतलब एक ऐसा राइटर जो वकील तो बना लेकिन एक अच्छा वकील बनना नहीं चाहता था, क्योंकि इसका यह मतलब नहीं कि वकालत अच्छी, इट्स अ ग्रेट प्रोफेशन, हर प्रोफेशन अच्छा है। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी जर्नी शुरुआत करी एज ए मोटिवेशनल स्पीकर। शुरुआत छोटे छोटे स्कूल कॉलेज से जाकर इन्होंने करी और एक बहुत सारे किताबों को पढ़ने के बाद खुद इन्होंने कहा, क्योंकि आप जब कुछ अच्छा करेंगे तो बहुत सारी चीजें पढ़नी होंगी ना जी, देखना होगा, पढ़ना होगा, सुनना, या अपने मन से कुछ कर दोगे। तो इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है एटीट्यूड इज। अब एटीट्यूड है क्या, कई बच्चों को कंफ्यूजन होगी, क्योंकि एटीट्यूड का मतलब तो आपने ये सुना हो, अरे इनके तो बड़े एटीट्यूड हैं, इनके विकास बाबू के कोचिंग नहीं आते हैं रोज। ये कैमरामैन जरा इधर फोकस करो। इधर आप समझते बहुत ईगो है। अमर बोल रहा है अच्छा है मैं पीछे बैठा है भाई। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज व्हाट इज एटीट्यूड। क्वेश्चन आता है ना, इसको जानने से पहले फिजिक्स पढ़ोगे, लाइट तो जान लो तभी तो फिजिक्स आएगा ना समझने में, राइट। एटीट्यूड होता क्या है? एटीट्यूड नहीं, ये सेल्फ, एटीट्यूड का मतलब आत्मसम्मान नहीं होता बाबू, अभी बता रहा हूं। इसको जान लोगे ना, ये कोई मोटिवेशनल क्लास नहीं है, सिर्फ आपको सच्चाई बताई जा रही है कि आप खुद पढ़कर आगे बढ़ें। एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया, ये शॉर्ट में लिखे एटीट्यूड, ये क्या है? ATTITUDE। एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? रवैया, प्रवृत्ति, या टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति होता है बाबू। नजरिया क्या होता है? नजरिया। अब ये जो एटीट्यूड है ना, इसका मतलब होता क्या है? किसी भी चीज को आपका नजरिया, क्या कहते हैं ना, नजर नहीं नजरिया बदलने की जरूरत है। आर यू गेटिंग दिस? आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, लर्निंग इंग्लिश, यू आर लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ। आप इसको किस नजर से ले रहे हैं? आप इसको पॉजिटिव, सकारात्मक ले रहे हैं या नकारात्मक ले रहे हैं? जिंदगी के बारे में भी अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। कुछ लोग आहा जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, ईश्वर ने हमें इंसान बनाया इसीलिए हमें हमारे समाज की सेवा करनी चाहिए, और परमपिता परमेश्वर ने जिस लक्ष्य के लिए भेजा है,
अगर हम इंसानों की सेवा ना करें, मनुष्य का साथ ना दे, तो हम जानवर हैं। फिर मनुष्य बनकर फायदा क्या? गेटिंग दिस? अपने समाज, अपने कुटुंब, अपनी जात, अपने माँ बाप के लिए अगर नहीं कुछ किया तो मनुष्य होके फायदा क्या? कमाया, दिल्ली में फ्लैट ले लिया, वहां बंगलो ले लिया, अपनी बीवी बच्चों का खूब ध्यान रखा, तो इतना तो जानवर भी कर लेते हैं। इसमें कोई बहादुरी है? तो जिंदगी खूबसूरत है या बदसूरत, इसके भी अलग अलग नजरिया है। जो लोग आशावादी हैं वो क्या बोलेंगे? तकलीफ तो है लेकिन जिंदगी खूबसूरत है। और जो लोग निराशावादी हैं वो क्या बोलेंगे? अरे यार जिंदगी में बहुत, देखो कितना गड्ढा है, बारिश हो जाती है हर तीसरे दिन, भगवान गर्मी कर देते हैं, बच्चा लोग कितना बदमाश है, कोचिंग नहीं आता है। राइट? तो इसको क्या कहते हैं? निगेटिव एटीट्यूड। क्या कहते हैं? तो एटीट्यूड यानी किसी भी चीज को आपका नजरिया क्या है देखने का, आपका व्यू पॉइंट क्या है, आप किस नजर से, सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, किताब में कोई और भी कुछ भी हो सकती है, इस किताब में भी, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं। इंग्लिश जो आप सीख रहे हैं, आपका क्या नजर? सकारात्मक होगा तो मेहनत करोगे, नकारात्मक होगा तो छुट्टी मारोगे। मैं नाम नहीं लूंगा, एक्सपोज हो जाओगे तो आपका क्या है? तो एटीट्यूड कितने तरह के हो सकते हैं? या तो ये हो सकता है पॉजिटिव, मैं भी छोटा मोटा वकील हूं तो ये साबित कर रहा हूं कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, इसी के लिए ये ताना बाना बुना जा रहा है। अंडरस्टूड? तो ये या तो पॉजिटिव होता है, कुछ स्पीकर्स न्यूट्रल एटीट्यूड की भी बात करते हैं, जिसकी बात मैं नहीं करता। तीन बताते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, मतलब बीच का। उसकी भी होती है अपनी जगह, वो मैं आपको बताऊंगा। पॉजिटिव का मतलब सकारात्मक और नेगेटिव का मतलब नकारात्मक। अच्छा, पॉजिटिव समझ गए ना? किसी चीज को किस नजर से, आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, क्या आप उसको सकारात्मक नजर से देख रहे हैं, या शादी के लिए फॉर्म भर दिए हैं, दहेज के लिए? दहेज के लिए भरे हैं तो मेहनत नहीं करेंगे। अपने लिए, अमर को हंसी आ रही है, अमर ने भी बीएड किया है ना, अगर अपने लिए आपने भरा है तो मन से पढ़ोगे। देखो मनीष भी लाइन में है। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज कि आप अगर सकारात्मक लेते हैं तो दिलो जान से क्या करेंगे? मेहनत करेंगे। और नकारात्मक लेते हैं तो मेहनत करेंगे नहीं करेंगे। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूं। आई एम द बेस्ट आई कैन डू, मैं बेहतर हूं, मैं बेहतर हूं। आई एम द, लिखते भी रहना आप लोग, आई कैन डू। अगर मेरा नाम प्रकाश है, मैं बोलूं कि पूरी दुनिया में मैं ही सबसे बेहतर हूं, ये निगेटिव एटीट्यूड है, क्योंकि आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मान रहे हैं। अगर मैं बोलूं मैं बेहतर हूं, ये पॉजिटिव है। अपने आप को बेहतर बनाना, कहीं से भी कोई बुराई, लेकिन अपने आप को सबसे ऊपर दिखाना, इसमें क्या है? ये गलत है, ये लाउडली। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? ईगो की पैदाइश पता है कहां से होती है? ईगो के पिताजी हैं निगेटिविटी, ईगो के पिताजी हैं, और माताजी भी यही हैं। तो ईगो का निगेटिव एटीट्यूड का मतलब होता है ओनली आई एम द बेस्ट, केवल मैं। तो जब आप बोलेंगे कि सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूं, तो दूसरों को देखकर आपको गुस्सा आएगा, वो मुझे इज्जत नहीं दे रहा है, वो मेरा पैर नहीं छू रहा है, वो मेरे सामने झुक नहीं रहा है, उसकी इतनी औकात जो मेरे से आंख मिलाए, उसकी इतनी हैसियत मेरे बराबर बैठे। तो उससे क्या आएगा? अहंकार आएगा। और जब अहंकार आएगा तो अपनी ही अग्नि में जलोगे, आग में कुछ कर पाओगे? आर यू गेटिंग दिस? इसके बावजूद भी आप अपने समाज में आसपास देखेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव नेगेटिव एटीट्यूड, और उसी से क्या पैदा होती है? ईगो। क्या पैदा होती है? ये क्यों होता है? इसका भी रीजन है। आई विल टेल यू व्हाई पीपल हैव नेगेटिव एटीट्यूड एंड हाउ पीपल हैव पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का एक एफर्मेशन है ना, आई एम द बेस्ट, जो हम लोग अक्सर करते हैं, आई एम द बेस्ट आई कैन डू, इट टेक्स टाइम बट आई कैन, प्रॉब्लम्स आर देयर बट आई कैन, बिकॉज आई एम द बेस्ट आई कैन। ये अक्सर हम लोग बोलते हैं ना। ये क्यों बोलते हैं? इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये कहना कि केवल आई एम द बेस्ट ओनली, ये गलत है। उसी से फिर क्या आएगा? फिर आप अपने आप को श्रेष्ठ मानेंगे, दूसरे को क्या मानेंगे? नीचे मानेंगे, और नीचे मानेंगे तो आप में ईगो आएगा, अहंकार। और ऐसा कहा जाता है रावण जैसे महापंडित, जो प्रकांड विद्वान पंडित थे,
वे नहीं रह पाए। क्यों नहीं रह पाए? क्योंकि उनको ईगो आ गया। ईगो में सबको भूल गए, अपने भाई, पत्नी, भाई, भतीजा, सबका इंसल्ट कर दिया। तो ईगो में इंसान क्या करता है? गलती करता है कि नहीं करता है? और गलत से ही हमारे साथ क्या होता है? गलत होना शुरू होता है। तो सफलता की सबसे पहली कुंजी है स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। पॉजिटिव रहोगे तो खुश रहोगे, निगेटिव रहोगे तो नाखुश रहोगे। निगेटिव लोग हर चीज में कमी ढूंढते, ये मालूम है आपको? जिनको उसको कमी इसमें आएगी, उसमें आएगी, बारिश हुई तो भगवान में आने लगेगी, वो बच्चा ऐसा क्यों, उसने बाल बिट्टू ने इधर क्यों रखे हैं, इधर रखने चाहिए, उसमें उसको दिक्कत होगी, इसने बाल क्यों मुंडवा रखा है, उसमें दिक्कत होगी। तो ऐसा करने से धीरे धीरे ईगो के बाद, अहंकार के बाद क्या आता है? जलन, ईर्ष्या, चिढ़ आता है कि नहीं आता है? और फिर उसको क्या लगता है? मैं ही मैं हूं, हम है यम। उसको लगने लगता है ना, हम ही हम है, बाकी सब क्या है? कम है, कम है। तो निगेटिव एटीट्यूड का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, जिन लोगों में ये चीज होता है वो हमेशा जिंदगी के निगेटिव पहलू पर ध्यान देते हैं। किस पर ध्यान देते हैं? ऐसे लोगों को 10 किलोमीटर अच्छी रोड अच्छी नहीं लगती है, लेकिन वो ढूंढते हैं कहीं गड्ढा तो मिले, फोटो लूंगा, सोशल मीडिया पे डालूंगा। उसको एक गड्ढा क्या दिख जाए, तुरंत गाली देना चालू। शादी में पूरे खर्च किए लड़की के पिता ने, कुछ अच्छा नहीं लगा, इंतजार करते हैं गांव में जनरेटर कब खराब हो। फूफा लोग करते हैं इंतजार। जनरेटर खराब जैसे होगा, लड़की के बाप के तो नाना से भेंट करा दूंगा मैं। देखिए क्या शादी किया इस आदमी ने, जनरेटर खराब हो गया। इसके पिछले जन्म के ये सब कौन से आदमी होते हैं? आई बात? और पॉजिटिव वाले क्या करते हैं? वो चाहते हैं कि शादी शुभ शुभ हो जाए। आई बात समझ में? अगर खराब भी हुई तो वो मिलके बिना पूछे वो जाके ठीक करवाए। वो कौन से लोग? आर यू गेटिंग दिस? और निगेटिव वाले तो ये ढूंढते अपने ही लोग हैं, ये बाहर से दुश्मन नहीं आते। फूफा टाइप लोग जो होते हैं ना, दे लुक फॉर द प्रॉब्लम्स। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, अब सवाल ये है कि इंसान पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप करे, ये भी एक सवाल है ना। 3 चीजों की वजह से हमारा एटीट्यूड या तो पॉजिटिव होता है, हम इंसान टेंडेंसी के साथ पैदा होते, बच्चों की प्रवृत्ति होती, जो करेगा वही करेगा, लेकिन वो जैसा देखेगा अपने आसपास वैसा ही करेगा। अब ये 3 चीज क्या है? ट्रिपल ई। ये है एंटरटेनमेंट और नहीं। सबसे पहला ये है एनवायरनमेंट। ये क्या है? यानी कि आपके आसपास माहौल कैसा है। माता पिता हमेशा गाली देते तो बच्चे क्या सीखेंगे? रामायण पाठ। क्या सीखेंगे? आर यू गेटिंग दिस? अब दूसरा ई है एजुकेशन। ये क्या है? ये क्या है? एजुकेशन में स्कूली ज्ञान केवल नहीं काम चलेगा। और तीसरा ई है, लिख लेना बाबू, ENVIRONMENT, एनवायरमेंट। सॉरी, ये तीसरा है एक्सपीरियंस। बच्चे इतने अच्छे हैं कि गलतियां पहले ढूंढ लेते हैं, लेकिन आप लोगों का एटीट्यूड पॉजिटिव है। EXPERIENC, एक्सपीरियंस। एनवायरमेंट का मतलब होता है माहौल। इसीलिए कहा जाता है जब बच्चे मां के गर्भ में आ जाए ना, उसी टाइम में घर का माहौल कैसा रखिए? खुशनुमा रखिए। समझ गए? धार्मिक किताबों का पाठ, जिस धर्म से भी आप ताल्लुकात रखते हैं उस धर्म की किताब का क्या करिए? पाठ करिए, भजन कीर्तन कीजिए, अच्छे लोगों के प्रवचन सुनिए, घर में महापुरुषों की तस्वीर लगाकर रखिए। तो उससे क्या होगा कि माँ उस तस्वीर को देखेगी, उस बात को सुनेगी, अच्छे माहौल को सुनेगी, तो बच्चा भी अंदर क्या फील करेगा? अब इसके जरिए एक और कल्चर शुरू हो गया। जैसे ही बच्चा प्रेग्नेंट होता है, लोग मैथ्स के एक्सपर्ट बनाने लगते। उतना भी मत पढ़ाइए लिखाइए, सिर्फ बच्चों को अच्छा क्या दीजिए? माहौल। और 5 साल के बच्चों तक प्रेशर कभी भी मत दीजिए। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, घर का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, इस कोचिंग का एनवायरनमेंट अच्छा होगा, तभी तो बच्चे सुधरेंगे ना। अगर एनवायरनमेंट, शिव खेरा कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कि द बेस्ट परफॉर्मर कैन परफॉर्म द वर्स्ट इन बैड एनवायरनमेंट। अच्छा से अच्छा खिलाड़ी और स्टूडेंट भी गलत माहौल में गलत हो जाएगा। और अ वीक परफॉर्मर कैन परफॉर्म द बेस्ट इन अ गुड एनवायरनमेंट। खराब से खराब बच्चा और खिलाड़ी भी अच्छे माहौल में कैसा परफॉर्म करेगा? बहुत अच्छा। इसको पावर ऑफ क्या कहते हैं? अच्छे स्कूल ज्यादा
पढ़ाते नहीं है वो लोग, ज्यादा रटाते नहीं है, वो एनवायरनमेंट अच्छा देते हैं। और छोटे मोटे स्कूल क्या करते हैं, रटाते हैं। वो इसमें हम कवर करेंगे, बात आई समझ में। तो क्या एनवायरनमेंट में पावर है? ज्यादा बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत ज्यादा किताबें रटने की जरूरत नहीं है। कम ही रटिए, अच्छे से रटिए, दुनिया को पढ़िए, एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए, ना कि ये फूफा टाइप एटीट्यूड ये वाला मत रखिए। गलतियों पे मत ध्यान दीजिए कि कुछ बच्चे कोचिंग में ये इंतजार करते कि कौन बच्चा गलत बोले मैं उसका टांग खींचूं। देयर इट इज हैपनिंग। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, एनवायरनमेंट किस पे आया? नंबर 1 एजुकेशन। एजुकेशन में हर वो चीज जो हम सीखते हैं और किताब या किताब से बाहर, उसको क्या बोलते हैं? Everything we learn around us is education. It is not limited to books or classroom only. And the purpose of education is to prepare students for life. Education दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं फॉर्मल और दूसरा क्या होता है? इनफॉर्मल। फॉर्मल जो सिलेबस के जरिए पढ़ते हैं और इनफॉर्मल जो सिलेबस से बाहर। कमाल की बात यह है कि फॉर्मल एजुकेशन हमारी लाइफ में 15 से 25% ही काम आते हैं, 15 से, और इनफॉर्मल एजुकेशन 75 से 85% काम आते हैं। इनफॉर्मल एजुकेशन में क्या आता है? ज्ञान, संस्कार, तमीज, तहजीब, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एटीट्यूड। अभी जो प्रवचन आप सुन रहे हैं ये सब किसका पार्ट है? लेकिन दुख की बात यह है कि आज दुनिया के तमाम माता पिता, 90% माता पिता अपने बच्चों को क्या पढ़ाने में लगे? जो जिंदगी में काम कितना आता है। तो ऐसी किताबें आपको इनफॉर्मल एजुकेशन क्या करेंगी? समझ में आ रही है बात? अब इसका यह मतलब नहीं है बाबुल कि कल से किताब को ताला मार दीजिए कि सर ने कहा किताब की उतनी जरूरत उसकी भी है और इसकी भी है। समझ गए? अब जैसे योगा एंड फिटनेस आपके लिए इनफॉर्मल हो सकता है, लेकिन जो उसका कोर्स ही कर रहा है, पढ़ाई ही कर रहा है, उसके लिए वो क्या हो जाएगा? बाइक ठीक करना आपके लिए इनफॉर्मल हो सकता है, लेकिन जिसने उसकी कोर्स ही करी है उसके लिए वो क्या हो जाएगा? आई बात समझ में आपको? तो एजुकेशन हमको दोनों लेना है, और दोनों एजुकेशन लोगे। केवल फॉर्मल एजुकेशन जिस बच्चे ने ली, बचपन से महंगे स्कूल में पढ़ा, महंगे स्कूल से पढ़ा, महंगे तकरीबन 2 करोड़ रुपए अपने एजुकेशन पे खर्च करके वो डॉक्टर बना, तो आप उस डॉक्टर से उम्मीद करते हैं कि सत्यवादी हरिश्चंद्र होगा। एक जांच को तो 20 बनाएगा ही, 20 जांच का 50,000 तो लेगा ही, क्योंकि उसने भी कितना पैसा खर्च किया। समझ गए ना मॉडर्न एजुकेशन का नतीजा? और जब दोनों होगा उसके पास तभी तो उसका एटीट्यूड अच्छा रहेगा, नहीं तो नेगेटिव ही पेशेंट है, पैसा कमाने का जरिया। क्यों? क्योंकि उसने भी तो 2 करोड़ लगाए हैं ना। एग्जैक्टली। अगला है अनुभव, एक्सपीरियंस। अगर तुम्हारे साथ अनुभव, तुम कहीं गए, लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा ट्रीट किया, तो तुम भी लोगों के साथ कैसा करोगे? और किसी ने, मैंने तुमको दुत्कारा, इंसल्ट किया, तो तुम भी तो वेट करोगे ना कि कोई प्रतापगढ़ में आए। तो उसी को क्या बोलते हैं? एक्सपीरियंस। अनुभव जिंदगी में जब अच्छे हो तो लोग भी क्या करने की कोशिश, आपको सब दुत्कारेगा तो आप क्या करेंगे? बदले में क्या बोलेंगे? थैंक यू वेरी मच, सेम टू यू, यू आर माय ब्रदर, बोलोगे? वाह, आपको तो पोरबंदर में पैदा होना चाहिए था। राइट। व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, ये क्या है आपका? समझ गए बात? तो बाबू, जब ये तीनों चीज अच्छी होगी तो आपके कुंडली मिलेंगे और आपका एटीट्यूड क्या होगा? और जब पॉजिटिव होगा तो आप जिंदगी को किस नजर से लेंगे? काम करने में दिल लगेगा, अंग्रेजी सीखने में मन लगेगा, एक अच्छे इंसान बनेंगे। विकास दिल से नहीं बोल रहा है, मैं नाम नहीं लेता हूं बच्चों का वैसे। तो व्हाट इज हैपनिंग? तो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, तब मन लगेगा। थोड़ी बहुत तकलीफ हुई जिंदगी में फिर भी पॉजिटिव लेंगे या फिर गलतियां ढूंढेंगे? आर यू गेटिंग दिस? इसका ये मतलब नहीं कि कोई गलती पर गलती कर रहा है, नो भाई मेरा तो पॉजिटिव है। नहीं नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसको बताओ तुम गलत कर रहे हो, तुमसे हो सके तो रोके। ऐसा सिचुएशन के हिसाब से होता है। और कई बार मान लीजिए मेरे घर में किसी का देहांत हो गया, आप आए, अरे कोई बात नहीं, आज गए हैं कल आ जाएंगे, तो वहां पे कोई एटीट्यूड काम नहीं आएगा। वहां पे आएगा न्यूट्रल, शांत रहने का। वहां क्या रहने का? ये मत बोलो कम ऑन सर, डू नॉट वरी, आज गए हैं कल आप वापस आ जाएंगे, ऊपर से यमराज से हेलो हाई करके। वहां कुछ नहीं बोलने का। आई बात समझ में? बोल कि सर कम ऑन बोलिए, आई एम द बेस्ट आई कैन डू, ये वापस आ ही रहे हैं।
तो अब मानते हो कि एटीट्यूड इज। तो ये जो जेफ केलर है, इनकी मैंने जब इनको पढ़ा, अभी मैं रांची गया था हाल ही में, तो मैं वैसे तो टाइम नहीं मिलता, तो जाते वक्त ट्रेन में जबरदस्ती इसको मैंने पढ़ा, कई सारे पेजेस, और मेरी खुद की एटीट्यूड पर बहुत ज्यादा मैंने खोज करी हुई है, बहुत कुछ पढ़ा है। लेकिन जब मैंने इनको पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और इनके बारे में इसलिए बताया कि इस इंसान ने बड़ी मेहनत, मैंने अगर 1% एटीट्यूड पर मेहनत करी है तो इन्होंने 1000% करी है, तभी तो इतनी अच्छी खूबसूरत बुक लिखी है ना। तो इस बुक का नाम है एटीट्यूड इज। इस किताब को लिखने से पहले तकरीबन हजारों घंटे इन्होंने ऑडियो सुने, कई बार सुने, कई किताबें पढ़ी, कई लोगों के साथ काम किया। और मैंने जब इस किताब को पढ़ी ना मेरे दोस्त, इतनी अच्छी लगी कि हर चैप्टर में एक अच्छी कोट दी गई है, कोट, एक कोटेशन दिया गया है, और इन्होंने क्रेडिट खुद का नहीं लिया है, जिस महापुरुष का है उसका नाम नीचे लिख दिया है, और बड़ी अच्छी अच्छी बात इसमें लिखी गई है। ऐसा लगता है कि कई साल की मेहनत के बाद इन्होंने इस किताब को सजा कर लिखा है, और अगर हम इसे ना पढ़ें तो मुझे लगता है ना इंसाफी होगी, अमर होगी कि नहीं। मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। आप जाइए फ्लिपकार्ट पर, इसको ऑर्डर कीजिए, राइट, और इसको पढ़िए। अब आप समझ गए एटीट्यूड क्या होता है। और ये जो है मिस्टर लॉयर जिन्होंने वकालत करी थी, तो आप है मिस्टर लायर मनीष, क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं। तो इन्होंने जो वकालत करी थी, लेकिन वकालत के बाद भी इन्होंने किस पर वकालत करी? एटीट्यूड इज। कैसी लगी ये किताब आपको? पढ़ेंगे? और फिर भी ना समझ में आए तो YouTube पर पहले इसकी समरी पढ़ लेना। हो सकता है मेरे वर्ड्स इनके वर्ड से नहीं मिले, लेकिन एटीट्यूड होता क्या है और क्यों इसकी वजह से हमारी जर्नी शुरू और खत्म होती है, ये मैंने आपको बताया। इज दैट ओके? ओके ना? थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट. विल यू रीड दिस सीरियसली? थैंक यू वेरी मच. आई विश यू ऑल द बेस्ट. गॉड ब्लेस यू. टेक केयर. जय हिंद. Thank you.